सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और यह भी सत्य है कि केवल यीशु ही पाप रहित जीवन जिए। लेकिन इस सत्य को कभी हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, न तो करुणा को कुंद करने के लिए, न ही दूसरों के दुख से उदासीन होने के लिए। बाइबल बार बार हमें बताती है कि परमेश्वर का हृदय हमेशा कमजोरों की ओर झुकता है, विधवा, अनाथ, परदेशी और गरीब की ओर। भविष्यद्वक्ता बार बार चेतावनी देते हैं उन व्यवस्थाओं और हिंसा के खिलाफ जो असहायों को कुचलती है। भजन संहिता निर्दोष लहू बहाने पर पुकार उठती है। उत्पत्ति 4:10 में जब कैन ने हाबिल को मार डाला तो परमेश्वर ने यह नहीं कहा, हाबिल भी तो पूर्ण निर्दोष नहीं था, बल्कि परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई का लहू भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। यीशु स्वयं, जो हर इंसान के हृदय की पाप पूर्णता को जानते थे, उन्होंने फिर भी यरूशलेम पर रोया, बीमारों को चंगा किया और बच्चों को अपनी बाहों में लिया। उन्होंने उनकी कीमत इस कारण कम नहीं आंकी कि इंसान पापी है। उन्होंने उन्हें सम्मान दिया अपनी उपस्थिति से, अपने ध्यान से और अपने प्रेम से। अगर हम सार्वभौमिक पाप का बहाना बनाकर विशेष अन्याय को नजरअंदाज कर देते हैं तो हम बिंदु ही चूक जाते हैं। हाँ, कोई भी निर्दोष नहीं है, लेकिन यही तथ्य हमें और भी दयालु बनाना चाहिए। ये हमें याद दिलाना चाहिए कि हम सबको अनुग्रह की कितनी जरूरत है, और इसलिए हमें दूसरों पर जल्दी से अनुग्रह दिखाना चाहिए। अगर हमारी धर्मशास्त्र हमें दूसरों के दुख से अछूता रखे तो वह यीशु का धर्मशास्त्र नहीं है। अगर हमारी शिक्षाएं पीड़ितों के दर्द को छोटा करके दिखाएं तो हम परमेश्वर के हृदय को चूक गए हैं। सलीब हमें अन्याय को नजरअंदाज करना नहीं सिखाता। सलीब हमें सिखाता है कि अन्याय का मूल्य अपने ऊपर उठाएं और प्रेम में बलिदान देकर उत्तर दें। रोमियो 12:15 कहता है, रोने वालों के साथ रो। ये केवल एक सुझाव नहीं है, ये यीशु का मार्ग है। तो जब हम पीड़ितों और टूटी आत्माओं को देखें तो ये याद रखें, उनके आंसू हमें पुकारते हैं और मसीह का मार्ग है उनके साथ खड़े रहना, उनके साथ रोना और उनके लिए प्रेम में कार्य करना। आमीन।